नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कल हमने चर्चा की थी उन राजयोगों की जो आपकी कुंडली में अभी तक बने हुए हैं और कम से कम 16 अगस्त तक आपको शुभ फल देंगे, बल्कि अगस्त के महीने में भी यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इस अवधि में ग्रहों का परिवर्तन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक और एक ग्रह आपका राशिपति, जो कल हमने बात की, शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएगा और इसके राशि परिवर्तन का लाभ अगस्त में आपको मिलेगा। पूरे अगस्त में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अगस्त के अंत तक यह सिंह राशि में ही रहेगा, 26 तारीख तक ऑलमोस्ट। तो यह ग्रह शुक्र शनि से और बुध से संबंध बनाएगा। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ये 28 साल बाद योग बनेगा। देखिए, बुध शुक्र तो अक्सर आपस में मिलते ही रहते हैं, परंतु बुध शुक्र सिंह राशि में मिले और 11वें भाव में मिले, ये भी संभव है। परंतु शनि से दृष्ट हैं, शनि भी कुंभ राशि में हों, ये 28 साल बाद हो रहा है। शनि स्वग्रही हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 30 साल बाद शनि उस राशि के ऊपर से गोचर कर जाते हैं। तो शनि का ये गोचर बताता है कि आप 28 साल के बाद इस तरह की स्थिति फिर से पा रहे हैं। 28 साल पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा उनकी कुंडली में ये योग बना होगा। शनि पंचम भाव में होंगे, बुध शुक्र 11वें भाव में होंगे। यहाँ पर राशिपति शुक्र हो जाए 11वें भाव में बैठे तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। लाभ स्थान में आपके लगन का मालिक, पहले भाव का मालिक बैठे तो और क्या चाहिए। कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है, व्यक्ति गरीब तो नहीं होता। यहाँ पर तो खैर बहुत बड़ा राजयोग है, राजयोगों का राजयोग। तीनों ही शुभ ग्रह है, तीनों ही त्रिकोण के मालिक। शुक्र भी लगन के मालिक, लगन त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है। शनि भी त्रिकोण के मालिक, पंचम भाव, और बुध भी नवम भाव, त्रिकोण के मालिक, भाग्यस्थान के मालिक। तो तीन त्रिकोण के मालिकों का संबंध 5-11 की एक्सिस पे, जिसका हल्का सा हमने कल चर्चा किया था, परंतु कल बिंदु कुछ और था बात करने का। उसका लिंक मैं नीचे देता हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसके ऊपर नज़र मारिए। बहुत काम की वह चर्चा है, बहुत लाभकारी चर्चा है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे शनि बुध शुक्र के ऊपर। अगर आपकी दशा अंतर्दशा इन तीनों ग्रहों में से किसी एक की भी है तो आपके वारे न्यारे निश्चित तो हो जाएंगे। कुछ ना कुछ खास तो होगा। चलिए, कम से कम कुछ ना कुछ खास इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि बहुत खास यह योग है, पर जिनकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा इत्यादि, उनके लिए भी ये योग बहुत लाभकारी होगा। यूँ कहें, एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी यह उसकी रूह में जान फूंकने का काम करेगा। बुध देखिए आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, मित्र क्षेत्री, सूर्य के भी मित्र हैं बुध और शनि के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। आपकी कुंडली में बुध का भाग्यस्थान का मालिक होकर 11वें भाव में गोचर करना और शनि से दृष्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। नवम स्थान का मालिक पंचम स्थान के मालिक के साथ कहीं भी संबंध बनाए व्यक्ति भाग्यशाली होता है। संतान को लेकर भाग्य उसका ठीक ठाक रहता है, संतान भाग्यशाली होती है। क्योंकि मैं अक्सर बताया करता हूं, अब गौर करिए दोस्तों, जहां भी भाग्यस्थान का मालिक जाएगा अपने साथ क्या ले जाएगा? भाग्य ही तो लेकर जाएगा। तो बुध जहां भी जाएंगे भाग्य लेकर चले गए, 11वें भाव में भाग्य अपना साथ ले गए। ठीक है, और जहां भाग्य साथ ले गए वहाँ पर कोई ग्रह अगर बैठा हो उसको भी भाग्यशाली बना देते हैं। तो शुक्र भाग्यशाली हो गया 31 जुलाई से, परंतु शुक्र
भाग्यशाली होंगे, या यूँ कहे आप भाग्यशाली होंगे, पूर्ण भाग्यशाली होंगे, क्योंकि 11वें भाव में वैसे ही आपके आय के साधन बढ़ने वाले हैं। आपका अटका हुआ धन मिलने वाला है, आपका अटका हुआ कारोबार चलने वाला है। अभी बात करते हैं, उसके ऊपर आते हैं। पहले ये सूत्र की बात कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ ये सूत्र को। भाग्य स्थान का मालिक, ये सूत्र हर जगह लगते हैं दोस्तों। हर ग्रह को लेकर आप इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। मोटा मोटी ऊपर से विश्लेषण हो जाता है, बाकी चार्ट्स डिटेल की बात तो वह दूसरी, नक्षत्रों की बात दूसरी है, बहुत गहन जाना हो तो। यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक अगर 11वें भाव में बैठे, जिसके साथ संबंध बनाएगा उसे भी भाग्य दे देगा। यहाँ पर शनि के साथ संबंध बनाया, शनि पंचमेश है, पंचम स्थान क्या संतान का है, संतान आपकी इस अवधि में 102% भाग्यशाली। पंचम स्थान क्या होता है, विद्या बुद्धि का, छात्रों के लिए भाग्यशाली स्थितियाँ रहेंगी। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाग्यशाली, रोमांस में भाग्यशाली, जी हाँ दोस्तों। और राजनीति में, पॉलिटिक्स के गलियारों में आपका नाम होगा। इस अवधि में आप जो भी कदम उठाएंगे राजनीति में, उसकी सराहना होगी, आप सुर्खियों में रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि आपकी तरक्की ना हो अगर आप नौकरी करते हैं, क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं, तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होगा, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। 31 जुलाई से तो परम भाग्यशाली, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन होके शुक्र बुध के साथ ये लक्ष्मी नारायण राजयोग तो है ही, वो तो अक्सर बन जाता है दोस्तों। परंतु ये भी अपने आप में कमाल करता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध और शुक्र का योग बना होता है, किस्मत वाले होते हैं। दोनों परम मित्र हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रहों का मेल कहीं भी कुंडली में हो जाए, ये बता दूं आपको, वह भाग्यशाली हो जाता है। अशुभ ग्रहों का मेल इतना अच्छा नहीं होता, भले वह अच्छे ग्रह, अच्छे भावों के मालिक क्यों ना हो। फिर से रिपीट करता हूं, दो शुभ ग्रहों की युति कहीं भी हो जाए, 12वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, छठे भाव में हो, यहाँ पर युति हो भी जाए दो शुभ ग्रहों की, तो वो 6, 8, 12 भावों का इतना भय नहीं होना चाहिए, बल्कि 6, 8, 12 भावों की जो त्रासदी है वो कम हो जाती है। और इसके विपरीत अगर दो क्रूर ग्रह 6, 8, 12 भावों में मिले और खराब भावों के मालिक हों मेरे भाई, तो संभलना ऐसी दशा अंतरदशा में। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से। ये गजब की बात है दोस्तों कि भाग्य स्थान का मालिक आपके लग्नेश के साथ, राशिपति के साथ बैठा है, और बुध है, बुध मित्र क्षेत्री है, तो भाग्यशाली अपरम। कहाँ से भाग्यशाली, किन क्षेत्रों से भाग्यशाली, क्या करने से आप भाग्यशाली होंगे और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका भाग्य क्षीण ना हो, भाग्य मध्यम ना पड़े। भाग्य का साथ तो हर किसी को चाहिए, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर व्यक्ति को। भाग्य के बिना कुछ भी नहीं दोस्तों, ये तो आपको पता ही। पर ये नहीं कहता कि आप भाग्यवादी हो जाइए, कर्मनिष्ठ रहिए। शनि की भी तो दृष्टि है। हाँ, शनि भाग्य को क्षीण नहीं करते, शनि कहते कर्म करिए, मैं आपको भाग्यशाली बनाने में मददगार हूं। आपकी कुंडली में तो शनि अब ऐसा ही कह रहे हैं। एनीवेज, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से, लॉटरी के कामकाज में इन्वेस्ट करने से, वायदा व्यापारी या म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको खास लाभ होगा। व्यापार कोई भी करते हो उसमें आपकी तरक्की निश्चित है। उसमें बड़ी डील आप स्ट्रक करेंगे जो बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं। जो आपका व्यापार मंद गति से या चल रहा है, या व्यापार में कुछ आपको तसल्ली नहीं हो रही, व्यापार के कारक हैं बुध, व्यापारी ग्रह हैं। आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होने वाली है, क्योंकि मंगल आपके फाइनेंस मिनिस्टर अपने ही भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, और साथ में शुक्र बुध को भी देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव में बैठकर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी आशीर्वाद मिल रहा है बुध शुक्र को। धन स्थान के मालिक ने भी
लग्नेश के साथ और भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध बनाया है। भाग्यशाली तो आप होते ही हैं, धन को लेकर, आय को लेकर और आपकी डिजायर्स को लेकर। 11वां भाव इच्छाओं का भी है। आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होती दिखती है। प्रायोरिटी बना लीजिए अभी अपने मन में। कहते जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा घटित होता है। तो अपनी सोच को, अपने विचारों को ऊंचा रखिए, ऊंचा ही सोचिए, अपने अधम विचारों को काटते चले जाइए, नेगेटिविटी को निकालते चले जाइए, पॉजिटिव बने रहेंगे तो याद रखिए अगर आपका समय अभी किसी जातक अच्छा नहीं भी है तो वह समय आसानी से कट जाता है। दोस्तों, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड, थिंग्स टर्न यूर वे। हकीकत अनुभूत की हुई 30-35 सालों के एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं दोस्तों। जब जब दुविधा आती है, जब जब दिक्कतें आती हैं तो आपको पॉजिटिव रहना ही होता है। इसके अलावा हमारे पास चारा भी तो नहीं होता। इज देयर एनी वे आउट? नहीं ना। इस घड़ी में जहां पर पॉजिटिविटी है, जहां पर राजयोगों का राजयोग है, आप इसको लपक लीजिए। कहने का मतलब है, सार ये है कि जब ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो सतर्कता से हैंडल कर लीजिए सिचुएशन को, आपको नुकसान तो नहीं होगा। घबराइए मत। डू नॉट टेक अनड्यू रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क यू शुड टेक इन एस्ट्रोलॉजी। का क्या फायदा हो सकता है, ज्योतिष का क्या फायदा हो सकता है? देखिए यही फायदा है इस साइंस का कि आपको जब लगे, कोई एडवाइस करे, कोई एस्ट्रोलॉजर कि रुक जाइए, सतर्क हो जाइए, तो रुक जाना चाहिए। कई बार फिर भी आप नहीं रुक पाते बिकॉज ग्रह गति ऐसी होती है। पर फिर भी कहते ना, कर्म का भी तो अपना विधान है। यहां पर शनि का संबंध ये बताता है कि आप का भाग्य चरम पर रहेगा। पूर्व पुण्यों का भाव, पंचम भाव के मालिक शनि लग्नेश के साथ संबंध बना लें तो आप परम भाग्यशाली होते हैं। परम उच्च स्थिति में है भाग्य आपका। एहसास करिए अपने मन में, आपका भाग्य निश्चित तौर से प्रबल होता है। अगर आप सोचें कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है तो वो अच्छे पल भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलता। यकीन मानिए होता ऐसे ही है, नियम भी यही है और विद्वानों ने भी यही कहा है, संतों ने भी यही कहा है। जब समय अच्छा हो तो उसे पहचानिए और पॉजिटिव होकर काम कर डालिए। जब कहते लोहा गर्म हो तभी वार करिए, तो इस अवधि में अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया काम करना है, कोई शुभ कृत्य करना है, कर डालिए। किनारे के ऊपर बैठकर सोचिए मत, मंथन करिए, डूबिए, आप कामयाब हो जाते हैं। कामयाब वही होते हैं दोस्तों, भले आप इंटेलिजेंट ना भी हों। देखिए इंटेलिजेंसी काम नहीं करती, हमेशा काम नहीं करती। पढ़े लिखे लोग बेकार फिरते हैं। यहाँ पर भाग्य काम करता है, भाग्य काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना बंद कर दीजिए, पढ़ना बंद कर दीजिए, नो नॉट एट ऑल। पर भाग्य का अपना ही हम लिखवा कर आते हैं, भाग्य जन्म से ही। एनीवेज, दिशा मेरी कुछ दूसरी हो जाती है, परंतु ये योग ही ऐसा है जो आपको भाग्यशाली बना रहा है। तो भाग्य की बात तो होगी, विदेशों से भी लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, इमिग्रेशन संबंधित कामकाज वालों को अच्छे मौके मिलेंगे, लाइजनिंग का काम, कमीशन का काम, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, पेपर इंडस्ट्री में है, कागज़ की इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, पेट्स एनिमल्स को जो डील करते हैं, जंगलात को, फॉरेस्ट में जो कामकाज करते हैं, या इंडस्ट्री में लेबर हैं, ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये शनि के काम, माइनिंग, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल कोई भी काम हो, शनि आपको टेक्निकल बनाता है। मंगल भी यूँ तो वैसे टेक्निकल ग्रह है, जिनके मंगल शनि स्ट्रोंग होते हैं वो टेक्निकल लाइन में होते हैं, इंजीनियर होते हैं। यहाँ पर शुक्र बुध का संबंध शनि के साथ आपको महारत देता है अपने कामकाज में। आपका बौद्धिक बल उत्तम है। बुध बुद्धि के कारक हैं, शनि बुद्धि के मालिक हैं। लग्नेश के साथ संबंध है,
आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो प्लान करेंगे, बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका तो भला होगा, आपके चाहने वालों का भी भला होगा। सो बहुत उत्तम स्थिति में है, आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत बेस्ट रहने वाला है, बच्चों से खुशी मिलने वाली, संतान सुख मिलने वाला, राजनीति में आपका नाम होगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपका नाता डेवलप होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके लिंक काम आएंगे इस अवधि में। रोजगार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, ट्राई हार्ड इन दिस पीरियड, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। इस तरह के पीरियड में आपकी गलत दिशा भी क्यों ना चल रही हो, पोजीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी आपको सफलता मिल जाती है। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।